नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज एक बार फिर से आज है 15 मई का यह सेकंड शिफ्ट है जिसमें एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का पेपर हुआ है। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ सर्वर डाउन होने की वजह से, लेकिन सेकंड शिफ्ट का 3:30 बजे से करीबन आधे घंटे 40 मिनट लेट शुरू हुआ, लेकिन पेपर कंप्लीट हुआ जी। तो यह तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला है। क्या स्कोर किए हैं? 145 प्लस में था। अच्छा। 145 एग्जैक्ट था। बहुत बढ़िया स्कोर है। किस तरीके के पेपर के एनालिसिस करेंगे? पेपर ठीक था। मैथमेटिक्स थोड़ी से ज्यादा डेरिवेटिव टाइप की थी जिसको जो है सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत हुई है। टाइम उसमें ज्यादा लगा। बाकी तो पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट रेट का था। 8 सब्जेक्ट में जो था सभी से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले? जी, सभी पोर्शन से सारे क्वेश्चन थे। हिंदी, इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट थे। जीएस था, करंट का उसमें थोड़ा सा अभाव था। अच्छा। बाकी सारे पेपर लगभग एक संतुलित बना के पेपर अच्छा था कुल मिलाकर। एजेंसी अच्छा पेपर ले रही है। ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया है तो अब उन लोगों को पेपर देना और ये एनालिसिस ऐसी देखना जरूरी हो गया है कि मतलब पेपर कैसे आ रहा है, तो उनके लिए आप क्या राय देते हैं या क्या आप कहते हैं? यही कहूंगा कि मैथ सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी करते रहें, क्योंकि मैथ में ही ज्यादा टाइम लग रहा है और मैथ अगर आपका सही से हो गया विद इन टाइम में तो बाकी की चीजें जो है नॉर्मल हैं वो हो जाएंगी। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि जो कंप्यूटर आ रहा थोड़ा सा कठिन आ रहा। जी, कंप्यूटर में जो है लेवल उसका जो है काफी स्टैंडर्ड रखा गया है, क्योंकि उसमें डाटा प्रोसेसिंग और विंडोज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा ही हाई रेटेड थे, मतलब हाई क्वेश्चंस थे। तो उस तरह से थोड़ा सा कंप्यूटर पे ध्यान देंगे। बाकी पेपर जो है इजी था, कोई बहुत ज्यादा। जनरल मैनेजमेंट से क्वेश्चन कैसे आ रहे? जी, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, वो कौन विशेष नहीं थे। रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग के क्वेश्चंस। और मैथ थोड़ा सा आपको पढ़ के आना पड़ेगा। इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश फर्स्ट क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं। नाउन प्रोनाउन टेंस ये जी प्रोनाउंस के थे, नाउन के क्वेश्चन थे, वर्ब और स्पेशल वर्ब, ये सब चीजें थी। अच्छा। हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? हिंदी से कॉमन क्वेश्चंस थे, जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे कई सालों के, अगर आप सॉल्व करके आते हैं तो आप जो है हिंदी नॉर्मली कर ले जाएंगे। अच्छा। थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो हिंदी आप कर ले जाएंगे। केवल आपको मैथ में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी और कंप्यूटर में। अच्छा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताइए जिसको मतलब हम ध्यान दे लिया जाए और थोड़ा सा और जो है तो कवर करें तो 150 प्लस स्कोर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैथ पे ध्यान देने की जरूरत है और कंप्यूटर पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी चीजों को आप कुछ नया पढ़ने से जो है बचें, चूंकि मुझे लगता है कि अगले 1-2 सप्ताह में आपकी अगली डेट अनाउंस हो जाएगी फर्स्ट शिफ्ट की, तो नया पढ़ने से आपको बचना चाहिए और वही पेपर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी हो जाएगा। साथी दोस्त ये भी कह रहे थे कि ये चूंकि लेट भी हुआ है ये पेपर आपका सेकंड शिफ्ट का और उनको फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज्यादा समय मिल रहा है, इसलिए ये सेकंड शिफ्ट वाला कैंसिल होगा, तो ऐसा क्या आपको लगता है? जी, हमें भी 2 बजे तक यही अनुमान था कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट वालों का कैंसिल हुआ था। लेकिन फिर जो है सर्वर जो है चल गया, तो जिसके कारण पेपर दे लिया और हम अच्छा समझते हैं कि चल गया तो कम से कम परीक्षा से हम वो जो है मुक्त हो गए। चलिए सर, बहुत ओके, धन्यवाद। हमारे साथ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल जायसवाल है। क्या स्कोर किए हैं? सर 149 149 नंबर, 49 नंबर यानी 150 में कम, बहुत बढ़िया स्कोर है। पेपर का लेवल कैसा रहा? ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, अच्छा था पेपर। और ठीक था, वही है कि डिले हुआ है। पहले शिफ्ट का तो कैंसिल हो गया था जी, और हम लोग का काफी डिले हुआ पेपर, और बाकी सब ठीक था। अच्छा, डिले हुआ पेपर, तो क्या आप लोग ऐसी डिमांड भी कर रहे हैं कि अभी मैंने सुना कई लोग कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल होगा, ये भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये पेपर क्यों कैंसिल होगा? कैंसिल के लिए इसलिए चांसेस है क्योंकि जो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हुआ है उनका नेक्स्ट एग्जाम आएगा जो कि 10-15 दिन बाद आएगा। तो जो अभी दिए हैं तो उनको टाइम कम मिला है फिर। अच्छा। या तो भी दोनों लोग को एक टाइम होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि फिर कैंसिल हो सकता है। चलिए, 8 सब्जेक्ट है आप में, आपके इस सिलेबस में 8 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से पूछा गया है? अब तो सबसे ठीक था, मतलब 19-20 था सब सब्जेक्ट से। कुछ 3 सब्जेक्ट उठाते हैं। सामान्य जो गणित है, मैथ है, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं? उससे रहे होंगे, मतलब 20 के आसपास रहे होंगे। किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं? अरे इजी था, मतलब सिंप्लीफिकेशन से था और 1-2 क्वेश्चन आपके बोट एंड स्ट्रीम से था। अच्छा। ऐसे छोटे क्वेश्चन। फिर भी बता दीजिए टॉपिक है। CISI सीखा था, प्रॉफिट लॉस से? जी, प्रॉफिट लॉस से था। LCM SCF से नहीं था, प्रॉफिट लॉस। प्रायिकता से यदि क्वेश्चन रहा? प्रायिकता से था। बहुलक से क्वेश्चन रहा? बहुलक नहीं था।
कुछ रेखा गणित से भी सवाल आए क्या, चतुर्भुज त्रिभुज वगैरह? नहीं, चतुर्भुज से नहीं था। चलिए, कंप्यूटर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या ऐसा है कि कंप्यूटर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? था पर बहुत टाइपिकल क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन यस। किस टॉपिक से पूछे गए? MS ऑफिस से पूछे गए क्या? माइक्रोसॉफ्ट था कुछ। माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड से, एक्सेल से या वर्ड एक्सेल दोनों मिक्सिंग था। मिक्स था? यस सर। कितने कितने क्वेश्चन थे? अब अभी तो देखना पड़ेगा। फिर भी यदि कंप्यूटर का ओवरऑल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 25-30 क्वेश्चन पूछे गए क्या? हाँ होंगे 22-23। MS ऑफिस के अलावा जो है और जैसे मेमोरी है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या ब्राउजर से हो गया, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए? नहीं ऐसे नहीं। अच्छा, हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी से ठीक था, इजी था जो भी था। अच्छा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। पर्यायवाची शब्द विलोम, पर्यायवाची था, अलंकार छंद, कुछ अलंकार छंद नहीं था, पर्यायवाची था। 2-4 क्वेश्चन रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं था। अच्छा। यस सर। सामान्य ज्ञान से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? ठीक था सामान्य ज्ञान से। क्या मध्य प्रदेश के कितने मतलब कौन कौन से ऐसे नदी, पहाड़, पर्वत, इनसे कुछ पूछे गए? ये जैसे क्वेश्चन आया था कि पश्चिम से पूर्व से पश्चिम को बहने वाली नदी कौन सी थी? अच्छा, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। सातखंडा महल किस जिले में है, ऐसे कुछ। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए? हाँ वो तो थे ही। अच्छा, जो जनरल मैनेजमेंट है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? ठीक था, इसका नेतृत्व से पूछा गया हो या संगठन से पूछा गया हो? प्रबंधन से सारे क्वेश्चन सही थे। अकाउंटिंग से पूछा गया हो? अकाउंटिंग से 2-3 क्वेश्चन रहे होंगे। अच्छा। इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? इंग्लिश में 1-2 पैसिव वॉइस आया था और एंटोनोमिस आया था और अरेंज करने के लिए, मतलब इजी था इंग्लिश का भी। ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर कहा जाए 200 नंबर का है, एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट कितना स्कोर कर सकता है? 160 प्लस ही करेगा। 170 प्लस। आपके लैब में आपने देखा कि कोई आपसे हाईएस्ट गया हो? अभी मैं अपना बस देखा हूँ, दूसरे को नहीं देखा हूँ। 149 एक बहुत अच्छा स्कोर है। इसको किस तरीके से आपने इसके लिए तैयारी किया था? सर हो गया, मतलब ज्यादा एवरेज ऐसी तैयारी थी। 2-4 घंटे की पढ़ाई। हाँ, आने वाले दोस्तों से जो हो सकता है कि आपका भी पेपर हो, जैसा आप कह रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर दोबारा होता है तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करके आए? पढ़ने वाले बच्चे जो है तैयारी अपनी तरह से कर रहे हैं। वो फिर भी ये पेपर दे चुके हैं तो एक तरीके से सारी चीजें, जानकारी का अनुभव हो जाता है कि ऐसा पेपर आने वाला है, तो क्या कहेंगे उनसे? अब देखिए, पेपर कैंसिल ना हो तो ठीक ही है। पेपर हो जाएगा, हम लोग को भी चांस मिलेगा। अच्छा, जो चीजें अगर यही चीजें आती है, रिपीट करती है तो अच्छा बेहतर प्रदर्शन हो सकता है इसमें। ओके सर, थैंक यू, वेलकम।